दिस इज़ माई प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस। इससे आपको नींद भी आना शुरू होगा, इससे आपका एंग्जाइटी भी दूर होगा, इससे हमारा जो ब्लॉकेज होता है हमारे जो इंटेस्टाइन में, लार्ज इंटेस्टाइन में, वो भी बहुत हद तक ठीक होना शुरू होता है। लाइक बी दिस, होल्ड योर ब्रीथ, इंटेक योर ब्रीथ, release your breath, normal breath. हेलो, नमस्कार, मैं आशीष कुमार देव आप सभी का दिल से स्वागत करता हूं। कैसे हो मेरे आइडियाज़ के योद्धाओं? उम्मीद और विश्वास करता हूँ, ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आप बहुत जल्दी सर्वकुशल और ठीक होंगे। आज के हम इस वीडियो में एक बेहद ही स्पेशल टेक्निक के ऊपर बात करने वाले हैं और मुझे इस बात का इतना विश्वास है और इस बात का इतना कॉन्फिडेंस है, अगर आप मेरे ऊपर विश्वास करते हैं और बिलीव करते हैं तो मैं आप सभी से हाथ जोड़ करके एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि मेरे द्वारा बताई गई इस टेक्निक का आप ज़रूर से एक बार आप इसका अभ्यास ज़रूर करें। मुझे मालूम है कि कुछ लोगों को ये बात कहीं ना कहीं बहुत एक बेवकूफ़ाना हरकत लगेगी, या कुछ लोगों को हो सकता है कि इस बात में वास्तव में कोई वैल्यूबल चीज़ नहीं है या इसमें कोई दम नहीं है। लेकिन हमने कहावत सुनी है कि बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। देखो, अगर आपको अदरक का स्वाद जानना है तो डेफिनेटली आपको अदरक खानी ही पड़ेगी, ये बात आप मानते हैं। अगर आपने कभी एक ऐसी मिठाई जो कि आज से पहले आपने कभी खाई नहीं और अगर आपको उसकी टेस्ट के बारे में पूछा जाए, ये ऐसे किसी व्यंजन जो आपने आज तक कभी नहीं खाया, या ऐसा कोई फूड या ऐसा कोई फल जो आपने आज तक कभी नहीं खाया, तो डेफिनेटली आई हैव कॉन्फिडेंट कि शायद आपको उस बात का या उस वस्तु के टेस्ट का कभी एहसास नहीं हुआ होगा। तो मतलब टेस्ट का अनुभव करने के लिए हमें वो चीज़ खानी ही पड़ेगी। अब जो मैं आज की इस वीडियो में एक सिंपल सी विधि बताने वाला हूँ जो कि आपको अपनी नॉर्मल लाइफ का एक रूटीन बनाना है, और ये बात जो मैंने सीखी वो शायद दुनिया के सबसे बेहतरीन एक ऐसे आध्यात्मिक गुरु रहे हैं जिनका मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, जिन्होंने शायद मेरी लाइफ को बहुत हद तक बदलने में मेरा साथ निभाया, या उनके कुछ ऐसी बातें जो कि कहीं ना कहीं मुझे बहुत हद तक इस प्रॉब्लम से बाहर निकालने में हेल्प कर पाई। तो कुछ नहीं, इस वीडियो में एक सिंपल सी हम विधि का अभ्यास करने वाले हैं, और वो विधि यही है कि जब भी आप श्वास लें, आपका ब्रीथ आप लें, उस मूवमेंट में आपका जो ब्रीथ होना चाहिए वो ब्रीथ आपका चेस्ट से नहीं होकर के आपके स्टोमक से होना चाहिए। आई हैव 100% कॉन्फिडेंट कि यकीनन आपको इसका बहुत बेनिफिट मिलेगा, लेकिन सिर्फ कंडीशन एक यही है कि आपको इसकी रोज़ हैबिट बनानी पड़ेगी, रोज़ हैबिट बनानी पड़ेगी। और इसको आप उन लोगों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा जिसको वास्तव में ऐसी कुछ प्रॉब्लम है। इसके बेनिफिट क्या हैं? इसके 3 सबसे ज़बरदस्त बेनिफिट हैं। बेनिफिट नंबर 1 कि इसमें हम जब भी ब्रीथ लेंगे तो हम इसमें एक्स्ट्रा ऑक्सीजन का इंटेक करेंगे। नंबर 2 कि जब भी आप ये डीप ब्रेथ करेंगे, इससे आपका माइंड का जो भी तनाव है, जो भी डिप्रेशन है, वो बहुत हद तक कम होना शुरू होगा। आपका जो ओवर थिंकिंग है या जो आपका एंग्जाइटी है, या जो बार बार ओवर थिंकिंग करते हैं, नेगेटिव थॉट सोचते हैं, या जो एनी तरह का प्रॉब्लम है, वो बहुत हद तक कम होना शुरू होगा। और नंबर 3 कि इसमें बहुत बड़ा बेनिफिट ये भी होगा कि हमारे जो नलों वगैरह में जो स्वेलिंग वगैरह होती है, हमारे जो पेट, हमारा जो स्टोमक होता है, जहाँ पे स्वेलिंग वगैरह होती है, जहाँ पे जो इन्फ्लामेशन वगैरह होता है, वो बहुत हद तक कम होना शुरू होता है। जब हम एक्स्ट्रा ऑक्सीजन का इंटेक करेंगे, वो डेफिनेटली बहुत हद तक बेनिफिट करने का काम करेगा। तो ये 3 बेनिफिट हैं
ये आपको बहुत हद तक बेनिफिट दिलाएंगे। इससे आपका स्वेलिंग कम होगा, आपका अनिद्रा, डिप्रेशन, ओवर थिंकिंग कम होगा, एंड नंबर फर्स्ट आप एक्स्ट्रा ऑक्सीजन का इंटेक करेंगे। ठीक है, चलिए कुछ नहीं करना है, लाइक विद दिस मेरे साथ करना है। करना क्या आपको, पहले आपको एक बार शांत होना है। ठीक है, 3, 2, 1 एंड साइलेंस। कुछ नहीं करना है, श्वास भी नहीं लेना है आपको, श्वास भी नहीं लेना, रोकना है श्वास को। जब भी आपको श्वास की जरूरत पड़े तो क्या करना है, फुला के आपको श्वास खींचना है, लाइक भी दिस। स्टमक आपका फूलना चाहिए, फूला कि नहीं फूला, जितना फूले उतना फुलाने का प्रयास कीजिए। मैं आपको थोड़ा सा मेरे एंड से आपको ये चीज प्रैक्टिस करके दिखाता हूँ। ठीक है, लाइक बी दिस, होल्ड योर ब्रीथ, इंटैक्ट योर ब्रीथ, release your breath, and again release your breath, again deep breath in, release your breath, normal breath। ऐसे, लेकिन ये आपको करना है मेरे भाई। देखो करेंगे तो डेफिनेटली आप इसका बेनिफिट ले पाएंगे। हम आज तक सुनते यही आए हैं कि जब भी श्वास लें आपके चेस्ट या आपके फेफड़ों से श्वास होना चाहिए। आई हैव एक्सेप्ट दिस पॉइंट, बट इसमें बहुत बड़ी चीज़ है। ये चीज़ क्यों बोली गई है, इसमें पॉइंट सबसे बड़ा ये है कि जब आप अपने चेस्ट से ब्रीथ लेंगे तब आपका जो हमारा जो चेस्ट होता है, इसकी जो साइज होती है वो इंक्रीज होती है, लाइक विद दिस। तो ये चीज सही है, इसको गलत नहीं बोल रहे, लेकिन अगर हमारा प्रॉब्लम ही अगर पेट से है, जैसे बोलते हैं कि आपका अगर लंग्स अगर कमजोर हैं तो डेफिनेटली आपको अपने चेस्ट से ब्रीथ लेना चाहिए। जैसे जो आपके जो लंग्स हैं वो कहीं ना कहीं एक्सपैंड होंगे तो उनकी जो कैपेसिटी है वो कहीं ना कहीं इंक्रीज होता है। इस बात को मानते हैं और ये बात बहुत बार हम सुने हैं। तो इसमें दो चीज़ें निकलती हैं कि आपका चेस्ट का जो साइज वो इंक्रीज होता है, प्लस आपके जो लंग्स होते हैं उनकी जो साइज होती है वो इंक्रीज होती है। इस बात को मान रहे हैं, लेकिन हमें फिलहाल इंक्रीज पे काम नहीं करना है। फिलहाल हमें हमारे स्टोमक को क्लियर करना है। तो जब आप हैबिट अपने स्टोमक से ब्रीथ लेने का नेचुरल रखेंगे तो डेफिनेटली आपको बहुत हद तक बेनिफिट मिलेगा। दिस इज माई प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस। लेकिन आपको करना पड़ेगा मेरे भाई, जब भी टाइम मिले। बस आपको करना उस मोमेंट में नहीं है, एक तो खाना खा रहे होते हो उस मोमेंट में आपका नॉर्मल ब्रीथ हो, प्लस खाना खाने के तुरंत बाद आपको टाइट तरीके से डीप ब्रेथ नहीं करना है, ये ध्यान रखो। बाकी आप जब भी जिस भी मोमेंट में हो आप आराम से डीप ब्रेथ कर सकते हैं और इसका आपको बहुत बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। लेकिन बेनिफिट लगभग आपको 15 से 20 दिन बाद मिलना शुरू होगा। दिस इज माई प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस। इससे आपको नींद भी आना शुरू होगा, इससे आपका एंग्जाइटी भी दूर होगा, इससे हमारा जो ब्लॉकेज होता है हमारे जो इंटेस्टाइन में, लार्ज इंटेस्टाइन में, वो भी बहुत हद तक ठीक होना शुरू होता है। हमारा जो इन्फ्लामेशन होता है बड़ी आंत वगैरह में, छोटी आंत में, वो भी बहुत हद तक इसमें क्योर होना शुरू होता है। तो मेरे भाई देखो, ये आपको चीज़ें करनी पड़ेगी, करेंगे तभी एग्जैक्टली आपको इसका रिजल्ट मिलेगा। तो शुरू में बात वहीं पे आई थी कि बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। बंदर ने कभी अदरक खाया नहीं तो उसको स्वाद नहीं मालूम है। अगर आपने ये चीज़ कभी नहीं करी या कभी करने का प्रयास नहीं किया तो डेफिनेटली कभी भी आप इसका बेनिफिट नहीं ले पाएंगे। आप करना शुरू कीजिए मेरे भाई, कुछ नहीं बिगड़ेगा। आपको क्या बिगड़ेगा ये बताइए, क्या बिगड़ने वाला है? कुछ नहीं, मेरे कहने से
अगले आप 20 से लगभग 25 दिन 30 दिन आप इस विधि का अभ्यास करो। जब भी टाइम मिले कर लो। अपने फ़ोन का स्क्रीनशॉट ले अपने वॉलपेपर सेट कर लो कि डीप ब्रेथ इन एंड एक्सपैंड योर स्टोमक। अपने हाथ में कोई बेल्ट बांध लीजिए, कोई बुक्स लिख लीजिए, हाथ में कहीं भी कोई चीज़ मार्क कर लीजिए, अपने फ़ोन पे रिंगटोन सेट कर लो, जैसा भी आपको सूटेबल लगे एक रिंगटोन सेट कर लो, अपने कमरे में कोई चीज़ लिख लो, जैसा भी आपको सूटेबल लगे वैसा कर लो। देखो दोस्त, ज़िंदगी में वास्तव में अगर आपको इस स्तर से यहाँ तक पहुँचना है तो डेफिनेटली आपको वो चीज़ें करनी पड़ेगी जो आपने आज से पहले नहीं करी है। आपकी मेहनत ही आपका असली मोटिवेशन है। तो मोटिवेशन बाहर से कहीं नहीं आएगा, बाहर से देंगे तो वो टेम्पररी रूप से काम करेगा, लेकिन अगर आपका जो इनर मोटिवेशन होगा वो लाइफ लॉन्ग आपके साथ चलेगा। एक बार आपका बॉडी का स्तर सही होना शुरू हुआ तो फिर आप खुद सेल्फ मोटिवेटेड रहेंगे, फिर आप लोगों को गाइड करना शुरू करेंगे। तो मैं आप सभी से हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट करता हूँ मेरे भाई, इस टेक्निक का आप जरूर आप अभ्यास करें। जब भी दिन में समय मिले आपको इसकी अपनी हैबिट बनानी है अगले 20 दिन में 25 दिन में, ठीक है। इसके साथ एक बेनिफिट वाली चीज़ ये वाली और, जब भी पानी पिए घूंट घूंट करके पिए, बैठ करके पानी पीने का आप अभ्यास शुरू कर दें। ये चीज़ें बहुत बड़ी हैं लेकिन कभी हम इनकी तह को नहीं समझ पाते हैं। अगर ये चीज़ें करेंगे तो डेफिनेटली आपको बहुत हद तक बेनिफिट मिलेगा। फाइनली आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। अगर इस वीडियो के माध्यम से कोई भी बात अगर आपकी लाइफ में कोई वैल्यू क्रिएट करती है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।